अल्लाह उद्दल थे बड़े लड़ैया, जिनसे हार गई तलवार। एक कदे दूजा पड़ जाई, तीजा खोप खामर जाई। मरे के नीचे जिंदा लुक गए, ऊपर ली लाश सरकाई। महाकवि जगनिक की ये पंक्तियां सूरवीर अल्लाह उद्दल की वीरता को याद करती है। अल्लाह उद्दल दोनों सगे भाई थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयां लड़ाई थी और हर लड़ाई के अंदर विजय प्राप्त हुई थी। अल्लाह उद्दल बुंदेलखंड के राजा परमाल के सेनापति थे। उद्दल अल्लाह का छोटा भाई था, जो उनसे 12 साल छोटा था। परमाल की पत्नी का भाई माहिल भी दरबार में रहता था। वह खुद सेनापति बनना चाहता था, इसलिए उसने अल्लाह उद्दल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और माहिल ने अपने जीजा से कहा कि अल्लाह उद्दल आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उनका घोड़ा मांग करके देख लिए। माहिल जानता था कि अल्लाह अपने घोड़े से अत्यधिक प्रेम करता है। जब राजा घोड़ा मांगता है तो अल्लाह मना कर देता है कि घोड़े और शस्त्र किसी को प्रदान नहीं किए जाते। यह सुनकर अल्लाह और उद्दल को देश निकाला दे दिया जाता है। अल्लाह और उद्दल दोनों भाई वहां से निकल करके जयचंद राजा की सेवा में चले जाते हैं और जयचंद राजा के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। 1182 ईस्वी के आसपास जब दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के ऊपर आक्रमण किया, उन दिनों बुंदेलखंड की राजधानी महोबा हुआ करती थी, तो अल्लाह और उद्दल को याद किया जाता है और राजा परमाल उनके पास संदेश भिजवाता है कि आज मेरे ऊपर आफत आन पड़ी है, तुम आओ और मेरी मदद करो। अल्लाह उद्दल सारा बैर भाव भूल करके अपने घोड़े संभाल करके राजा परमाल की मदद के लिए आ जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान और अल्लाह उद्दल की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध होता है। यह युद्ध इतिहास में बैरागढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। उद्दल इस युद्ध के अंदर भीषण और विध्वंसकारी रूप दिखाता है और पृथ्वीराज के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। उद्दल सेना को चीरता हुआ पृथ्वीराज के सामने जा पहुंचता है। पृथ्वीराज और उद्दल का आमना सामना होता है। तभी पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने पीछे से उद्दल की गर्दन पर प्रहार किया, जिससे उद्दल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने छोटे भाई उद्दल की मृत्यु को सुनकर आला अपना आपा खो बैठते हैं और बड़ा ही भीषण रण तांडव मचाते हैं। उनके सामने जो भी आता है उसको मार दिया जाता है और आला पूरी सेना को मारते काटते हुए पृथ्वीराज चौहान के सामने जा पहुंचते हैं। 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान बुरे तरीके से घायल हो जाता है और अल्लाह से युद्ध हार जाता है। किंवदंतियां हैं, लोक कथाएं हैं कि तभी अल्लाह के गुरु गोरखनाथ प्रकट होते हैं और अल्लाह को अपने साथ ले जाते हैं और अल्लाह संन्यास ग्रहण करके जंगलों में भगवान की तपस्या के लिए चला जाता है। अल्लाह शारदा माई के परम भक्त थे। इन्होंने माँ शारदा का मंदिर भी बनवाया था और संन्यास ग्रहण करते वक्त इन्होंने वहीं पर अपनी तलवार की नोक को मोड़ दिया था। आज भी वहाँ के लोगों की मानता है कि अल्लाह रात को माँ शारदा की पूजा करने आते हैं और मंदिर के अंदर ताज़ा फूल बिखरे हुए मिलते हैं। आज भी महोबा शहर के अंदर आला चौक बना हुआ है और लोग उनके सम्मान में आला चौक के सामने घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। कवि जगनिक के द्वारा लिखा गया अल्लाह उद्दल इतना प्रसिद्ध हुआ कि मरे मुर्दे के अंदर भी जोश जगाने वाला यह काव्य है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब भारत के सैनिक विदेशों में युद्ध लड़ने गए थे तो उनको अल्लाह उद्दल उनके शरीर में जोश भरने के लिए सुनाया जाता था और वो दूनी तीनी वीरता का प्रदर्शन करते थे। आज भी उत्तर भारत के अंदर सावन के महीनों में अल्लाह उद्दल का गायन सुना जाता है, जो नस नस के अंदर जोश भर देता है। संभवतः विश्व इतिहास में कोई भी ऐसा काव्य इतना लोक प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि जगनिक के द्वारा लिखा गया अल्लाह उद्दल का काव्य प्रसिद्ध हुआ है। अल्लाह उद्दल वास्तव में बहुत ही वीर सेनापति थे और बुंदेलखंड की माटी ने ये अनमोल हीरे हिंदुस्तान को दिए थे। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।